Hello everyone, welcome back to your channel called Suraksha Homeopathy. My name is Rishiraj and in this video I will provide the list of books which are used in BHMS first year. तो सबसे पहले हम लोग एक बात नोट करेंगे कि जितना भी अलग अलग कॉलेज है, ठीक ना, उसमें आपका अलग अलग टेक्स्ट बुक चलता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कॉलेज पे कि वो क्या चलाना चाहता है, कौन सा राइटर का बुक चलाना चाहता है। ठीक है, हम आपको जितना भी जो भी पॉपुलर राइटर का बुक है, ठीक ना, अलग अलग सब्जेक्ट का, हम इस वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ना, वो आप पूछ लीजिएगा अपना कॉलेज में जाके कि कौन सा बुक आपका चलेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे बुक्स का नाम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला सब्जेक्ट हम लोग का आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग जनरली जितना भी कॉलेज होता है वो आपका बीडी चौरसिया ही चलाता है। ठीक है, जिसका 4 वॉल्यूम आता है और एक जनरल एनाटॉमी का बुक होता है। जनरल एनाटॉमी में आपका जितना भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक ना, वो दिया रहता है ताकि वो मतलब आसान कर दे आपका जितना भी ह्यूमन एनाटॉमी का आप जब पढ़िएगा आगे, ठीक ना, तो वो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एनाटॉमी के लिए तो एक ही राइटर का बुक चलता है जो है आपका बीडी चौरसिया। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी में आपका 3 राइटर का बुक चलता है। पहला तो आ गया सीसी, जिसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है। सेकेंड आ गया के सेम्बुलिंगम, ठीक है, और थर्ड आ गया ए के जैन, जिसका जिसका भी आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है। ठीक है, जो सीसी चैटर्जीस हो गया, ठीक है, ये बुक आपका टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, ये कॉलेज में चलता है। जो के सिम्बलिंगम हो गया वो आपका रेफरेंस बुक हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छी बुक है। और थर्ड बुक आपका हो गया ए के जैन, जो ऑल्सो आपका कॉलेज में चलाया जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी खत्म। आगे हम लोग देखेंगे मेट्रिया मेडिका के बारे में। तो मेट्रिया मेडिका तो बहुत नया सब्जेक्ट होता है, जो बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के बच्चों लोग होता है उन लोगों के लिए बहुत न्यू सब्जेक्ट होता है मेट्रिया मेडिका, क्योंकि आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो क्लास 11th और 12th में तो पढ़े ही होगे। ठीक है, लेकिन जो मेट्रिया मेडिका होता है वो बहुत न्यू सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका पढ़ाया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ठीक ना, इसका क्या क्या यूज होता है, इसको कब कब चलाया जाता है, सारा चीज डिटेल में दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला राइटर मेट्रिया मेडिका में आपका बोरिक, विलियम बोरिक। Second writer is H.C. Allen, and the third writer is S.K. Dubey, and last the fourth writer is James Taylor Kent. ठीक है, मेनली मेरे हिसाब से जितना भी कॉलेज में बुक चलता है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, वो आपका H.C. Allen ही चलाता है। ठीक ना, क्योंकि ये एलेंस की नोट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है मेडिसिन के बारे में वो आपको बहुत प्रिसाइज वे में पॉइंट बाय पॉइंट दिया रहता है। ठीक है, तो इसको पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, बाकी जितना बुक है वो भी चलता है, ठीक ना, वो आप पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉलेज में क्या चल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं फार्मेसी के बारे में। तो फार्मेसी में हम लोग का 2 बुक चलता है। 2 बुक चलता नहीं है, एक ही बुक चलता है। वो पहला हो गया आपका सुमित गोयल, और दूसरा हो गया आपका मंडल एंड मंडल। ठीक है, फार्मेसी में हम लोग को पढ़ाया जाता है मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन आपका कैसे प्रिपेयर होता है, कहाँ से बनता है, क्या क्या चीज इसमें यूज होता है बनने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फार्मेसी कंप्लीट। आगे देखे हम लोग लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जिसमें आपका एक ही बुक चलाया जाता है जो कि है आपका आर.ई. डिजन। ठीक है, जितना भी कॉलेज है, ठीक है, वो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए एक ही राइटर का बुक चलाता है जो है आपका आर.ई. डजन। ठीक है, ये जो दूसरा बुक दिया हुआ है ये है डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू का बुक दिया हुआ है। ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक नहीं है, ये आप बोल लीजिए इसको हेल्प बुक बोलिएगा। ठीक है, ये आपको आर.ई. डजन का जो बुक है, ठीक है, वो थोड़ा सा वास्ट होता है, उसको समझने में दिक्कत होता है। तो आप लोग डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू का जो बुक है
ठीक है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना सब्जेक्ट हुआ, 5 सब्जेक्ट हुआ। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, फार्मेसी, मेट्रिया मेडिका, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you like my content, then please do like and share, and also subscribe my channel for the latest content on homeopathy. Thank you so much.